मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज 17 नवंबर है 2023, आप लिख ले, रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले। डॉलर आसमान से बात करेगा, ये जमहूरी हुकूमत आ जाएगी, पेट्रोल आसमान से बातें करेगा, रोटी कपड़ा मकान। आपने इंसेंटिव्स क्या दिए हैं? बलूचिस्तान में आपने जाएगा बिजली फ्री होगी, क्यों भाई? यहाँ शहद की नहरें, दूध की नहरें बहना शुरू हो गई, डायमंड निकल आए। क्या हमारा कर्जा माफ हो गया और 30-40 बिलियन डॉलर हमारे अकाउंट में आ गए? किस तरह माफ करेंगे भाई, बताएं तो। आपके डैडी का मुल्क है, मैं आपको कहूँ आज से लाइट आपकी बंद, आप मुझे पूछेंगे भाई तुम कौन हो, किंग हो, बादशाह हो? दूसरी बात देखा, जो फैक्ट्री लगाएगा, प्लान देखे, जो फैक्ट्री लगाएगा उससे कोई पूछ नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि मेरी फैक्ट्री लगाऊंगा तो चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो काला धन है उसको मैं लीगलाइज कर दूंगा। ठीक है, नंबर तो भाई एमनेस्टी दे दे, बोले जितनी चोरी का माल है सब लेके आके सामने आके खड़े हो जाओ। तीसरी चीज कि 5.25 करोड़ लोग हैं, जवान बच्चे, यंगस्टर्स, उनका फैसला इरफान सिद्दीकी साहब काबिल इज्जत आदमी मेरे लिए। इरफान सिद्दीकी साहब जो 80 साल के आदमी है, 75-80 साल के आदमी, वो 25 साल के 20 साल के लड़के लड़की का फैसला करेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे वालिद बहुत अच्छे ड्राइवर थे 50 साल पहले, उन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया था, तो आज क्या वो फरारी चला लेंगे? तो वो फरारी नहीं चला सकते थे, वो तो ये फोन भी नहीं यूज कर सकते। एक हर आदमी शेल्फ लाइफ है, जितना मैं फोन यूज करता हूं उससे अच्छे मेरे छोटे बच्चे यूज कर सकते। तो आप मुझे मेरी तकदीर का फैसला एक 100 साल आदमी के हवाले कर रहे, तो आप क्या करें? फिर आपका समधी चचा मामा तक, मैं स्पेसिफिक नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं बाय एंड लार्ज टोटल डेमोक्रेटिक लीडर्स और डेमोक्रेटिक इंस्पायर्ड सिस्टम की बात कर रहा हूं कि इसका जनाजा ले लेके मैं कब तक चलूंगा? मुझे क्या दिया? मैं गोरे की गुलामी कर लेता हूं ना सर, मुझे रोटी कपड़ा मकान तो मिलेगा। अगर बच्चे ने गटर के ढक्कन ना होने से मरना है, बिजली की तारों से मरना है, गरीब के बच्चे ने नौकरी करते हुए उसकी इज्जत बरना करके उसको उसकी लाश को उठा के बाहर फेंकना है, और बिरयानी की प्लेट में आपने वोट देना है और जमहूरी मजा लेना है, जनाजा ले लें। काफी देर से हसन जो है ना वो काफी जरा सवालात और तबसरा कमेंट करना, मैं तो उसके तबसरे के साथ हूं कि हवा चल पड़ी है और हवा की सिम अदालती निजाम ने हमें बता दी। सो वी शुड बी वेरी क्लियर कि वो जिधर हम जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी है, नहीं कर सकेंगे फैसले। सबको अपनी जेब के, अपने इंटरेस्ट के टेलर मेड केसेस माफ कराने के, कर्जे लेने की आदत हो गई है। सारे हम पे आला सारे बैठे हुए थे जो आज एक दूसरे को गालियां दे रहे, लोग भी हंस रहे हैं। ठीक है, जमहूरी बातें कर रहे हैं, 100 साल का आदमी नई जमहूरियत और डायरेक्शन पॉलिटिक्स की दे रहे हैं। ठीक है, ये मंतक सर, ये मंतक लिबर्टी ले लेता हूं मैं छोटे भाई से, ये मंतक अब नहीं चलेगी सर, खुदा का वास्ता है। गिव अदर्स अ चांस इफ यू वांट डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। सवाल नहीं करूंगा मैं, तो जरी बात है, इतनी बातें उन्होंने कर दी हैं, तो मैं तो तजिया ही करना है मैंने इस पर, क्योंकि अच्छा ये मेरे भाई हैं, मैं थोड़ा सा मैं बातें तो कर ली है, व्यूअर्स ने सुन भी ली है, तो मैं थोड़ा बात एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। भाई मेरे भाई ने ये बात वाजे कर दी है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही है 100%। जो मैं बात कह रहा था इतने दिनों से, तो मेरे मुस्तकबिल के हवाले से जो ये प्रोजेक्शन कर रही है कि हुकूमत 14-18 महीने के लिए, मैं इस बात से थोड़ा सा स्लाइटली जो है ना, मैं थोड़ा सा नहीं आ रही। अच्छा जो आपकी तरफ आते हैं जी। अच्छा तो इसमें मेरा ख्याल है कि 5 साल मुकम्मल करेगी, और वो 5 साल मुकम्मल करने की वजूहात हैं, और 5 साल मुकम्मल करने का ही हमें भी यही कहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस आए, मुल्क में सरमायाकारी करे। अगर हम आज से कहना शुरू कर दें कि साल 1.5 साल हुकूमत ने जो रहना है और फिर खत्म हो जाना है, तो फिर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है या SIFC के तहत भी लोग जो सरमायाकारी करने के लिए आएंगे तो उनके खदशात होंगे। तो बीइंग अ पैट्रियोटिक मेरा तो यही मानना है कि जी हुकूमत आएगी और फिर कल की कल देखी जाएगी। एक चीज तो ये होगी। दूसरी जो बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से, सरमायाकारी वाला आप एक शॉर्ट हमने रखा हुआ जो भी वो कराने पर मैंने बात करनी है मुकम्मल। मैं जरूर आपको टाइम देंगे अभी। ओके, ये जरा सरमायाकारी जो भी बात की है फैसल बॉर्डर साहब ने, ये अब एक बड़ा जबरदस्त कुलिया जो है, कल मैं देख रहा था मोहतरम नवाज शरीफ साहब लाहौर गए, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और वहां पे उन्होंने क्या कुलिया पेश किया वो सुनिएगा। तो अभी भी डार साहब से मेरी चंद दिन पहले बात हुई थी, पाकिस्तान आने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। डार साहब ऐसा कोई जो है वो आप बनाए जो है वो निजाम कि जो पैसा इंडस्ट्री में जाता है या जाए, कोई क्वेश्चंस ना पूछें आप उससे, कोई क्वेश्चंस ना पूछें आप उससे। अब ये वैसे मुझे नहीं मंतक इसकी समझ आई कि एक बंदे के पास पैसा वो कहीं से भी वो दाएं बाएं आगे पीछे से देखिए, इस वक्त तमाम सरमायाकारों ने अपने पैसे डाल दिए हैं अपने बैंकों के अंदर या घरों के अंदर या तिजोरियों के अंदर। कोई बंदा मार्केट में पैसा नहीं लगा रहा। अगर आप रियल एस्टेट के हवाले से भी देख लें, जिसकी बात लोग करते हैं, तो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट सिफर हो चुकी है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो बेइंतहा हैं, और इसी वजह से क्योंकि IMF की कंडीशन है, इंटरेस्ट रेट जो है 22% पर चला गया, तो इसलिए कारोबार इस वक्त नहीं हो रहा, तो हर चीज फ्रीज हो चुकी है। लेकिन उससे पहले मैं जो बात मेन करना चाह रहा था, वो मेन बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो 70 साल की उम्र के ऊपर जो है बड़े जो है वो किया है उन्होंने, और 70 साल का हिस्ट्री बताई है कि उन्होंने कहा जी कि आपने इन बूढ़ों के ऊपर एतमाद किया तो डिलीवर नहीं कर सके, तो अब नौजवानों को मौका दें, ये बात की है।
تو ان 70 سالوں میں یعنی پہلے سیولین جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے وہ محترم بلاول بھٹو زرداری کے نانا تھے. پتہ آپ کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب. یحییٰ خان صاحب سے جب انتقال اقتدار ان کے پاس آیا تو اس وقت ملک میں آئین نہیں تھا, اور مارشل لا کے بعد جب اقتدار کسی سیولین کو مل رہا تھا تو آئین کے بغیر جب ملا تو ہی واز اے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. نہ ان سے پہلے کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آیا نہ ان کے بعد آیا. لیکن اس کے علاوہ وہ 8 سال وفاقی وزیر رہے. ایوب خان کی کیبنٹ کو بھی دیکھ لیں. پھر اس کے بعد اگر آپ آگے آئیں بلاول صاحب کے مطلب میرے وہ مطلب میں تو ان کو بڑا آئیڈلائز کرتا تھا. آپ درمیان میں پوری کی پوری 2 دہائیاں آپ بول رہے ہیں, مطلب 79 میں بیچ میں بھی آ رہا ہوں, میں بھی بیچ میں آ رہا ہوں. جنرل ضیاء صاحب بھی آئے تھے بیچ میں, جو جنرل گیلانی صاحب بھی آئے تھے, ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی آؤں گا. میں بات کمپلیٹ کر لوں. میں بلاول صاحب کی بات کر رہا ہوں نا. پھر 2 مرتبہ ان کی جو والدہ ہے وہ بھی جو ہے وہ 2 سال کے لیے ملک کی وزیر اعظم رہی, اور پھر اس کے علاوہ سندھ میں بھی ان کی گورنمنٹ رہی ہے. پھر 15 سال کے لیے موجودہ ٹائم میں کنزیکٹو جو ہے ان کی حکومت ہے. اور وہ کون اس وقت چیئرمین ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بے نظیر صاحبہ جب پہلی مرتبہ پرائم منسٹر بنی, نوجوان پرائم منسٹر. بلاول بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب پہلی مرتبہ منسٹر بنے اور وزیر اعظم بنے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو نوجوان پریزیڈنٹ, نوجوان جو ہے وہ وزیر اور نوجوان وزیر اعظم. تو نوجوانوں نے تو یہ ڈیلیور کیا ہے. اگر تو یہ ڈیلیور کیا ہے اور پاکستان میں 35 سال تک تقریباً ان کی حکومت رہی ہے, تو اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے مجھے بھی بتائیں کہ میں باقی صوبوں میں پنجاب کے اندر کم از کم لوگوں کو بتاؤں کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور نوجوانوں نے ملک کو یہ تحفہ دیا ہے, تو تاکہ اس تھیوری کو اپناتے ہوئے ہم لوگ بھی یعنی پنجابی نوجوان بھی وہ اس بات پر اٹریکٹ ہوں اور کہیں گے جی ووٹ صرف تیر پر لگائیں.